हेलो हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है, ये मेरे एक बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं जो मुझे कमेंट्स में बताती रहती हैं ये वाली रीडिंग कर लें, ये वाली रीडिंग कर लें। तो आज भी उनकी रिक्वेस्ट पर हो रही है रीडिंग, लेकिन थोड़ा सा रीडिंग में ट्विस्ट है, और वो ये है कि आज की जो रीडिंग है वो वीनस रेट्रोग्रेड के ऊपर है। मार्च का महीना जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं करना है। तो वही आज हम देखेंगे कि क्या नेक्स्ट ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं, व्हाट नेक्स्ट सरप्राइज ब्लेसिंग्स कमिंग इन योर वे या फिर कमिंग टुवर्ड्स यू। ठीक है, तो आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो कुछ इस तरह से रहेगा। तो 3 ग्रुप्स आपको यहाँ पर दिखाए जाएंगे, उनको आपने सेलेक्ट करना है। आप अपने नेम इनिशियल्स के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। और अगर आप स्टोन्स के थ्रू रीडिंग देखना चाहते हो, इंट्यूटिवली रीडिंग पिक करना चाहते हो, तो आप वैसे भी कर सकते हो, राइट। तो 3 ग्रुप्स आपको दिखाए जाएंगे, आप देख लीजिए। उसके बाद आप से मिलेंगे हम आपकी रीडिंग पर ग्रुप नंबर 1 के साथ। ग्रुप नंबर 1। अगर आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, ये वाले आपके नेम इनिशियल्स हैं, या फिर इंट्यूटिवली आपने ये वाला स्टोन चूज़ किया है, ये है टाइगर आई। तो लेट्स सी, देखते हैं कि व्हाट्स गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स, नेक्स्ट सरप्राइज़ आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। तो ओवरऑल एनर्जी का जो आपका कार्ड है वो है, बिकॉज ये देखो, जो मार्च का मंथ अभी स्टार्ट हो गया है ना, ये इसमें वीनस और मर्करी का रेट्रोग्रेड लगने वाला है। तो बहुत सारी चेंजेस आएंगी, मूड स्विंग्स होंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों से आपको बचना है जहाँ पर जैसे होता है ना कि जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ इन्वेस्टमेंट मत करो, सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करो। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ ज़्यादा मत बोलो, या किसी भी लफड़े में मत पड़ो भाई, बहुत ध्यान से रहना, ठीक है। ब्रेकअप हो सकते हैं, टेंशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ों से आपने बच के रहना है, ठीक है। तो क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या यहाँ पर आपको किस चीज़ से रुकना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। कार्ड्स के थ्रू पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके लिए स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस। चाहे यहाँ पर एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर आपको बोली जा रही है कि आपको देखो, आपको अपने पावर को ना जैसे खामोश रहो। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको लगता है कि मेरे बोलने से मामलात मेरे और ख़राब हो जाएंगे, मेरे बोलने से चीज़ें और बिगड़ जाएंगी, बेहतर है वहाँ से कुछ टाइम के लिए, एटलीस्ट ये वाला जो महीना है ना मार्च का, एटलीस्ट इस मंथ के लिए तो उस जगह से थोड़ा दूर ही हो जाओ, थोड़ा किनारा कर लो, थोड़ा सा साइड हो जाओ। ये महीना तो अपने आप को थोड़ा रेजिस्ट ही रखो, और स्टिलनेस के साथ रहो, किसी चीज़ में अपने आप को स्टिल रखो, ठीक है। साइलेंस रहो, खामोश रहो। ये भी एक मैजिस्ट्री है, ये भी एक पावर है आपका, ठीक है। इस पावर को यूज़ करो। हो सकता है कि आपको भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है, कि जहाँ पर बात बिगड़ी नहीं कि सब बता, जब तक सामने वाले बंदे के साथ चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं करना या बोला नहीं, तब तक चैन नहीं पड़ना ना हमको। तो शायद आपकी भी वही आदत है। लेकिन इस वक्त के लिए जो आपको बोला जा रहा है, इस वक्त प्लीज़ खामोश रहना, ज़्यादा मत बोलना, वरना और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होंगी, और ज़्यादा टेंशन होंगी, और ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। नाउ लेट मी सी व्हाट्स गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइज कमिंग फॉर यू। नेक्स्ट क्या आने वाला है आपकी लाइफ में। तो ओशो ज़ेन की डेक आज मैं यूज़ कर रही हूँ। ये वैसे मैं ये क्या रिवर्स में आया था, बट मैं रिवर्स में ले नहीं रही, ठीक है। तो यहाँ पर 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, यहाँ पर है जी फ्लावरिंग, ठीक है, ओके ओके। गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज, गिव मी वन मोर कार्ड। मॉरलिटी, ओके, ठीक। देखो, रीबर्थ, ये ओके, ये पेंटिकल्स हैं, राइट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर सोर्ड्स की एनर्जी है, रीबर्थ, पास्ट लाइफ्स
एंड यहाँ पर भी द रिबेल। ओ लेट मी सी, इनको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं। एक्सिस्टेंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है। तो इस महीने जो नेक्स्ट आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आने वाली है वो आपकी फैमिली से जुड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पर भी 2 ऑफ पेंटिकल जगलिंग का है, इसीलिए वो वाला कार्ड भी यहाँ पे आया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की ही एनर्जी है। और देख लेते हैं यहाँ पर है जी जजमेंट, लेकिन ये मैं दिखा नहीं सकती आपको, दूसरा लेंगे कार्ड क्योंकि ये नेकेड है। एंड यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स, ओह 5 ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट, लुक एट दिस मैन। यहाँ पर कोई है जिसको उसका कार्मा मिल रहा है, जिसने आपके साथ कुछ बुरा किया था, आपके खिलाफ कोई बातें की थी, आपको बहुत, या लुक एट दिस, आपको पेन दिया था। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स, ये आपको अपनी फैमिली से झगड़ा करवाया, आपको अपनी फैमिली से दूर करवाया, आपकी फैमिली के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई। कोई यहाँ पर ऐसा पर्सन मुझे दिख रहा है। आप अगर आपके हस्बैंड या वाइफ, आप दोनों में या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, उधर पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई गई है, कुछ ऐसी चीज़ आपके साथ की गई और उसके बाद फिर आपके साथ भी ये पर्सन की लड़ाई हुई है, बहस हुई है, कोई बात हुई है। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी ये सीधा सीधा बता रही है कि आप इस वक्त जिस एनर्जी में हो, बहुत हाई लेवल की एनर्जी है। ये पर्सन उस एनर्जी की वजह से इस वक्त अपना कार्मा भुगत रहे हैं, क्योंकि आपने जितना टेंशन और स्ट्रेस देखना था, जितना रोना धोना था, वो आपने रो लिया। आप मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो, आप चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर मुझे ये भी ब्लेसिंग दिख रही है आपकी तरफ आते हुए, पैसा, मनी, कुछ पैसे से रिलेटेड, कुछ अपनी फैमिली से रिलेटेड आप कुछ गुड न्यूज़ सुन सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है जैसे आपकी फैमिली अगर काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रही थी, आपकी फैमिली अगर काफ़ी टाइम से कहीं पर इन्वेस्टमेंट की हुई थी, आप लोगों का, आपकी फैमिली का, आपका पैसा कहीं पर होता है ना कि कहीं फंसा हुआ था, वो बंदे से निकल ही नहीं रहा था पैसा, तो फाइनली वो आपको जो है वो पैसा मिल रहा है, वापस मिल रहा है, ठीक है। हालांकि इस सारे प्रोसेस में आप लोगों ने सफ़र भी बहुत किया है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आप थोड़ा सा जगल करोगे, थोड़ा सा चीज़ों को, 2 सिचुएशंस को लेकर थोड़ा जगलिंग यहाँ पर दिख रही है, तो वो जगल आपने नहीं करना है। मैंने कहा था पहले ही कि ये महीना आपको थोड़ा संभल कर चलना है, बिकॉज़ यहाँ पर देख रहे हो मून की एनर्जी है, कुछ काले साए, कुछ ऐसी चीज़ें, बिकॉज़ आपने जो चूज़ किया है स्टोन, वो भी यहाँ पर टाइगर आई है, तो डेफिनेटली ये ईविल आई को भी दिखाता है कि कोई ऐसी चीज़ ईविल आई को आपकी तरफ से हटाता है ना। टाइगर आई भी ईविल आई को हटाता है, तो इसका मतलब कोई ऐसे लोग आपके आसपास हैं जो आपको दुख देकर बड़ा खुश होते हैं, आपको दुखी देखकर बहुत खुश होते हैं, आपको इस एनर्जी में देखकर बहुत खुश होते हैं, उनको अच्छा फील होता है, अच्छा लगता है कि आप दुखी हो, आप परेशान हो। यहाँ पर मून की एनर्जी है, ये लोग हिडन हैं, आपके सामने नहीं हैं। ऐसा फील होगा कि आपके साथ हैं, लेकिन एक्चुअली में ये आपके साथ नहीं है। अगर हैं भी तो कोई ना कोई अपने ही किसी न किसी मतलब या मफाद की वजह से। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये महीना तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर ही रहना। और एक चीज़ और मैं आपको बोल दूं कि इस महीने में ख़ास तौर पे जो है वो लड़ाई से, झगड़े से भी थोड़ा सा किनारा करना, किसी से खामखा की बहस में मत पड़ना, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट, आपके लिए नेक्स्ट सरप्राइज़ क्या आ रहा है, आपके लिए नेक्स्ट सरप्राइज़ क्या आ रहा है, क्या ब्लेसिंग आ रही हैं और क्या सरप्राइज़ आ रहा है आपके लिए नेक्स्ट, क्या सरप्राइज़ और क्या ब्लेसिंग आ रहा है। कोई ऐसा पर्सन भी यहाँ पर दिख रहे हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी में हो सकते हैं। इन्होंने फैमिली की वजह से आपसे लड़ाई की थी, फैमिली की वजह से आपके साथ झगड़ा हुआ था इस पर्सन का। इस पर्सन ने आपको 2 चीज़ों को जगल कर रहे थे ये पर्सन, एक आप थे और एक इनकी फैमिली थी, या हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड थे, इन्होंने आपको छोड़कर अपनी फैमिली को एक्सेप्ट किया, या ज़ाहिर सी बात है उनको चूज़ किया। आपको दुख और तकलीफ़ और पेन से गुजरना पड़ा, ठीक है, और इस चीज़ को लेकर आप दोनों के बीच में फाइट भी हुई। लुक एट दिस जजमेंट। अब ये पर्सन अपना कार्मा भुगत रहे हैं, जो चीज़ें, जो अल्फाज, जो कुछ भी इन्होंने आपको बोला था, अब उस पर्सन को वो सारा कुछ रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया था। बिकॉज यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स ये भी एनर्जी दिखाता है कि अगर आप अपनी हायर लेवल पर हो, आप इस वक्त स्टिलनेस की एनर्जी में हो, आप आगे बढ़ रहे हो, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं रिग्रेट फील तो कर रहे हैं। ये चीज़ तो यहाँ पर पक्की है। कुछ लोग यहाँ पर मुझे मैरिज और कमिटमेंट की तरफ भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये एक बड़ा सरप्राइज़ आपके लिए
होगा। अचानक से आपका कहीं पर रिश्ता तय हो सकता है, अचानक से इंगेजमेंट हो सकती है, अचानक होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, आपके लिए एक सरप्राइज़ होगा। ठीक है, थोड़ा सा और हम इसको क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि ये सरप्राइज़ किस वे में है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कर दीजिए कि ये आपकी फैमिली में भी कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, बिकॉज 4 ऑफ वैंड्स सेलिब्रेशन को दिखाता है। आपकी फैमिली में कोई नया मेंबर आ सकता है, कोई नया बेबी बोर्न हो सकता है, या अगर आप कंसीव करना चाहते हो, अगर आप अडल्ट हो और मैरिड हो, जाहिर सी बात है, तो यहाँ पर आपको कंसीव करने के पक्के चांसेस दिख रहे हैं। विदिन 4 मंथ्स में आपको ये ब्लेसिंग मिलने वाली है बेबी की। ठीक है, गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ये आपकी फैमिली में विदिन 4 मंथ्स में कोई ना कोई सेलिब्रेशन हो सकती है। ये सेलिब्रेशन आपकी अपनी मैरिज की या आपकी अपनी इंगेजमेंट की भी हो सकती है। लेट मी सी किस चीज़ की सेलिब्रेशन है। या द चैरियट, यहाँ पर कुछ लोग अब्रॉड जा सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोगों को कोई नई जॉब की ऑफ़र आ सकती है, आप अब्रॉड जा सकते हो। ट्रैवल की एनर्जी मुझे दिख रही है। 9 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि आपको एक ये बड़ी ब्लेसिंग दी जा रही है कि आप एकदम इंडिपेंडेंट हो रहे हो। आप आपके प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, पैसा आ रहा है। और वर्क को लेकर, मतलब ये जो चेंजिंग आ रही है ना आपकी लाइफ में, वर्क को लेकर ज़्यादातर मुझे दिख रही है। पैसा, मनी, करियर, फाइनेंसेस आपके स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में ही एनर्जी पेंटिकल से हमने स्टार्ट की है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप में से कुछ लोगों के पास 2 चॉइसेस होंगी। 2 चॉइसेस इन सेंस के हो सकता है 2 लोग हों, या यहाँ पर मैं और क्लैरिफाई करूँगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि जहाँ पर इस वक्त आप जॉब करते हो वो, और आपको कोई और ऑफ़र आ रही है, कहीं अब्रॉड से आ रही है या किसी और सिटी से आ रही है, कहीं और जहाँ पर आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। तो ये जो ऑफ़र है ना, वो आपको थोड़ा सोच में डाल देगी कि क्या करना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बट मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि आपको ये ऑफ़र इस वक्त के लिए एक्सेप्ट नहीं करनी है। 1 महीना और दे दो, उसके बाद एक्सेप्ट करो, क्योंकि इस वक्त आप जहाँ हो, जिस पोजीशन पर हो, वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी परफेक्ट है। वहाँ पर भी आप अच्छा खासा अमाउंट कमा रहे हो, आपका इस वक्त मुझे सब सही लग रहा है। तो बिला फजूल में कोई भी फैसला नहीं करना इस महीने, तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि फिर आगे जाके आपको वो चीज़ पछतानी पड़ेगी कि यार मैंने ये फ़ैसला क्यों किया। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे कोई ऐसा पर्सन भी दिख रहे हैं जिनके आपका और इनका दोनों में डिफरेंस हो सकता है, बिकॉज चैरियट की एनर्जी मुझे दिखाती है डिफरेंसेस, कास्ट कल्चर का इशू है, डिफरेंसेस हैं, आपकी फैमिली का इश्यूज़ हैं, कुछ तो है जो ये पर्सन वापस मुड़कर पीछे देख रहे हैं आपको। अगर इन्होंने 2 चीज़ों को, आपको 2 सिचुएशंस को जगल किया था, तो ये पर्सन वापस आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं ये वापस, और क्या इस महीने में आपको उनको अपनी लाइफ में वापस जगह देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो पहले देखेंगे कि ये पर्सन क्यों आना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई सॉलिड ऑफर लेकर आ रहे हैं गाइस यहाँ पर, या यहाँ पर नेव ऑफ चैलिसेस है, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी। एक तो सबसे पहली चीज़ कि आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, इस पर्सन को अच्छी तरह पता है कि आप सॉलिड ऑफर पे ही मानेंगे, इससे कम पर आप आएंगे नहीं, तो आपको सॉलिड ऑफर तो देना ही पड़ेगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये सॉलिड ऑफर देते हुए सिर्फ प्रिटेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो नेव ऑफ चैलिसेस छोटी ऑफर है, यहाँ पर बड़ी ऑफर है। मतलब बड़ी ऑफर के साथ छोटी ऑफर क्यों आ रही है, इसका मतलब कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ और सिर्फ इतना आपकी तरफ अट्रैक्टेड है कि आपको लाइन पर लाने के लिए, या आपको इनकी बात मनवाने के लिए ये आपसे ऐसे ही कुछ बोल सकते हैं कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हें ऑफ़र करी है, चलो ठीक है शादी करते हैं। ये ऑफ़र हो सकता है, या ये क्योंकि ये वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, ये वापस आना चाहते हैं, तो ये रास्ते ढूंढ रहे हैं। तो क्या पता ये ऐसे ही आपको झूठ मूठ में बोल दें, या फिर आपको ऐसे ही ऑफ़र दे दें आपका मन रखने के लिए, मन बहलाने के लिए। एक सॉलिड ऑफ़र मैं तुम्हें दे रहा हूँ या दे रही हूँ लेट्स से, ताकि आप इनके साथ ज़रा सही हो जाओ, रिश्ते को दोबारा से स्टेबल करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, बिकॉज दे वॉन्ट टू कम बैक। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। कैंसर की एनर्जी स्ट्रांग है। ठीक है, ये यहाँ पर एनर्जीज मुझे इस पर्सन की दिख रही है। तभी मैंने आपसे कहा था कि आपको सोच समझकर ही इस पर्सन को अपनी लाइफ में जगह देनी है। लेट्स सी, देखते हैं कि आपको इनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सोच समझकर फैसला करना, बड़ी मुश्किल से इस साइकिल से आपने अपने आप को बाहर निकाला है। बहुत मुश्किल से आपने खुद पर वर्क करना, अपने काम पर, अपने करियर पर, अपनी फैमिली पर, अपने ऊपर बहुत मुश्किल से आप
ट्रैक पर आए हो, बड़ी मुश्किल से आप उस साइकिल से अपने आप को निकाल कर बाहर आए हो। आपने हो सकता है कि इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है या बात नहीं कर रहे हो, ये पर्सन आपको फिर भी देख रहे हैं, आपकी सोशल साइड या जो भी हैं आपकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उस पर इस पर्सन की अच्छे से नज़र है। किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू भी ये आपको देख रहे हैं, आपकी जानकारियां ले रहे हैं। अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो, नहीं है तो भी ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। तो सोच समझकर आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ में जगह देना है। प्लीज़ जल्दबाजी मत करना, ऐसा ना हो कि सेम साइकिल से फिर से गुजरना पड़े, क्योंकि ये पर्सन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि जस्ट आपका दिल बहलाने के लिए, मन बहलाने के लिए आपको बोल देंगे ओके ठीक है फाइन, चलो सॉर्ट आउट करते हैं और तुम्हारी ऑफ़र पे मैं ये सॉलिड ऑफ़र लेकर आया हूँ, चलो शादी करते हैं, ये वो फलाना। तो ये चीज़ें आपको ये मन बहलाने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है, ताकि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो और उनको दोबारा जगह दे दो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने ऐसा किया तो आप सेम साइकिल से, सेम पेन से फिर से गुजरोगे, जिस पेन से, जिस साइकिल से आप बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हो। यार बहुत मुश्किल होता है, इतना इजी नहीं होता कि वो पूरा एक हिस्ट्री हमारे माइंड में किसी के लिए बन जाती है, राइट, और हम उस हिस्ट्री से बाहर निकल लें, इतना इजी नहीं होता है। तो फिर से हम उस चीज़ में क्यों जाएं, फिर से उस साइकिल को क्यों वापस इंटर करें अपनी लाइफ में, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, ये बहुत दिक्कत भरा है। इस दिक्कत से बड़ी मुश्किल से आप बाहर निकले हो। अभी तो आप रिसेंटली अपने वर्क पर गए हो, वर्क पर, काम पर ध्यान देने लगे हो, ज़रा माइंड को फ्रेश किया है, डिटैच किया है, और फिर से अगर घूम फिर के आप वापस से उस चीज़ में आओगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सोच कर, समझ कर, देखभाल कर फैसला करना, ठीक है। ये नेक्स्ट सरप्राइज़ है आपके लिए। ये पर्सन एक सरप्राइज़ की तरह ही होंगे, आएंगे आपके पास, और आप सोचोगे कि मैंने तो सोचा नहीं था, ये अचानक से ये कैसे आ गए, अचानक, अनएक्सपेक्टेड। तो आपने बहुत सोच समझ के फैसला करना है। लेट मी सी यहाँ से आपके लिए क्या आता है। हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे, पहले यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। वेव टुगेदर द क्राउन यू डिज़र्व। देखो, जो क्राउन आप अपने लिए बना रहे हो ना अभी इस वक्त, क्योंकि आपको पता है कि ये क्राउन मेरे सर पर डिज़र्व करता है, जो चीज़ आपको डिज़र्व करती है, आप लेस पर कॉम्प्रोमाइज़ फिर क्यों कर रहे हो। एक इंसान बार बार अगर आपको आता है और आपकी फीलिंग्स के साथ खेलता है, लुक एट दिस, नंबर 11 एंड नंबर 14 इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो नंबर 11 न्यू बिगिनिंग्स, 11 111, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो आप इस वक्त। तो खुद को पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई, अपनी जो क्या कहते हैं, अपना फ्यूचर और अपने आप को अपनी ज़िंदगी को और अपनी लाइफ को खुद से पेंट करो ना। अपने अंदर खुशी ढूंढो, किसी और के अंदर खुशी ढूंढने की ज़रूरत ही क्या है। आते हैं ठीक है, ओके फाइन, मैं ये नहीं कह रही कि आप बात ही मत करो, ओके फाइन, आता है जो भी आप बात करो। ये वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत दुख दिया, तकलीफ़ दिया, आप डिज़र्व तो नहीं करते थे ये सारी चीज़ें, फिर भी आपको वो चीज़ मिली। तो अब टाइम आ चुका है कि जब आप अपने लिए वो क्राउन तैयार कर रहे हो, अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने हायर सेल्फ से मिले हुए हो, तो क्यों दोबारा उसी सर्कल में वापस जाना, बेवकूफ़ी करना। इसीलिए सोच कर, समझ कर, देखभाल कर फैसला करना, आगे आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आपके लिए एंजल्स क्या यहाँ पर मैसेज देखते हैं वो भी देखेंगे। तो पहले हम थोड़े से और कार्ड्स देखेंगे विद दिस डेक, उसके बाद हम एंजल्स के मैसेज देखेंगे आपके लिए कि एंजल्स आपको यहाँ पर क्या नेक्स्ट, आपको क्या गाइडेंस करते हैं। यहाँ से भी हम कुछ कार्ड्स देंगे। होप, विलिंग, यहाँ पे नंबर 30 है, नंबर 9 की एनर्जी है। देखो यहाँ पर फुल मून की एनर्जी है। लुक एट दिस, अपने आप को इस बंधन से आज़ाद करो, जहाँ पर बंधे हुए हो ना खामखा, इस बंधन से अपने आप को आज़ाद करने के टाइम आ चुका है। ऐसे लोगों से दूर होने का। देखो आपको में भी हो सकता है ऐसा फील होता हो कि पता नहीं हो पाऊँगा या नहीं, कुछ हो पाएगा या नहीं, बाहर निकल पाऊँगा इस बंधन से, इस सारी चीज़ों से या नहीं, लेकिन
होप्स नहीं हारनी है, यहाँ पर होप्स हैं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी आप लुक एट द स्टैंडिंग द फ्यूचर, अभी भी आप अपनी फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ा सकते हो, कोई देर नहीं हुई है, ठीक है। जस्ट यहाँ पर अपने आप को इस डार्क एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। इस वक्त आप ऑलरेडी डार्क एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो, फिर और भी ये महीना आपको देखो, मून का जो एनर्जी है ना, डार्कनेस को दिखाता है, मिस्टीरियस को दिखाता है, हायर सेल्फ को दिखाता है, तो कहीं ना कहीं एक हीलिंग वाला एनर्जी तो है, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पर थोड़ा बंधा बंधा फील होता है। एक हीलर जो होता है ना, उसको भी हीलिंग की ज़रूरत होता है, समझ रहे हैं आप। अगर हम हीलर हैं ना, हमें भी हीलिंग की ज़रूरत है, हम भी समटाइम्स जो है ख़ुद को हील करने के लिए, काम कूल करने के लिए, इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने के लिए जहाँ पर हम बंध जाते हैं, हम भी कहीं ना कहीं अपने आप को हील करने के लिए मेडिटेशन करते हैं, हम भी चीज़ों को अपने माइंड से निकालते हैं, हम भी उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालते हैं जो हमें सर्व नहीं करते हैं, हम भी ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो हमारे सोल ट्राइब होते हैं, जिनके साथ बैठना हमें अच्छा लगता है, जो हमें हील करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ बैठो जो आपको ऑटोमेटिकली, जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठोगे ना, ऑटोमेटिकली ये जैसे देख रहे हो, ये जहाँ बंधन है, ये बंधन ऑटोमेटिकली खुलना शुरू हो जाएंगे। तो होप्स नहीं हारनी है, आपने होप्स रखनी है। एक जगह आप होप भी रखते हो, दूसरी जगह आप इस तरह, यानी एक जगह आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहते हो, तो दूसरी जगह आप थोड़ा लो भी फील करते हो। ओके, इट्स ओके, ये जाहिर सी बात है, हम इंसान हैं, तो ये एक फितरत है हमारी, तो ओके, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल होप हार के बैठ जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि मंथ ऑफ मार्च के बाद कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, और कुछ लोग यहाँ पर मुझे कमिटमेंट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंगेजमेंट तो यहाँ पर दिख ही रही है मुझे आपकी किसी के साथ, अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं। नो अगर कोई माइंड में चीज़ चल रही थी खामा खाई की खुराफाती माइंड में, तो एंजल्स ने आपको मना कर दिया है इस वक्त के लिए। मैंने आपसे कहा ना, इस महीने के लिए कोई भी फैसला नहीं करना ऐसा जो आपको परेशान कर दे। बी असर्टिव, ठीक है। अनलाइकली, चाहे वो चीज़ आपको अच्छी लगे कि नहीं लगे, इस नॉट द राइट टाइम। ओ माई गॉड, लुक एट दिस। आपको एंजल्स ने यहाँ पर बैक टू बैक चीज़ें बताई कि इस वक्त आप जो करना चाह रहे हो, जो माइंड में खुराफात चल रहा है, उसके लिए सही टाइम नहीं है। रुक जाओ, थोड़ा धैर्य रखो, टाइम दो, फिर वो चीज़ों को करना। ये महीना तो कम से कम आपने कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना है जो कि आगे जाके आपको पछताना पड़े। चुप करके थोड़ा वेट कर लो, समय को थोड़ा आगे बढ़ने दो, ठीक है। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। होप कि आपके साथ रेजोनेट्स हुई हो, आपने बहुत कुछ इसमें से गाइडेंस भी ली हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, सो आपके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में, या फिर आपने ये लैपिस का स्टोन चूज़ किया है। लेट्स सी, देख लेते हैं व्हाट नेक्स्ट ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़, सरप्राइज कमिंग ऑन योर वे, कमिंग टुवर्ड्स यू, जो भी आप बोल दो। ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर ये कार्ड भी मैंने इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर न्यू सन की एनर्जी है, नया सूरज, सुबह की किरणें, और यहाँ पर देख रहे हो वाटर, फ्रेश एनर्जी दिखाई देता है, जैसे वाटरफॉल हो रहा है, कुछ नया, कुछ चेंज, कुछ ब्लेसिंग क्या आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। लेट मी सी। ओह, ड्यूलिंग इन ट्रुथ, आई स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ। देखो, समटाइम्स यहाँ पर ऐसा होता है कि हमें सच्चाई का सामना करना होता है। जो सच है वो सच है, और आपने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली है। कॉन्ग्रेचुलेशन, सबसे पहली चीज़ तो ये है। बिकॉज़ ये जो महीना है, ये जो मंथ है, वीनस रेट्रोग्रेड है, तो इसमें तो वैसे भी हमें सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, और वैसे भी ये जो मंथ है वो थोड़ा सा हैवी है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सोच समझ के करनी है, मतलब बग़ैर सोच समझ के नहीं करनी। अगर आप यहाँ पर देखो, खामोशी से आंखें बंद हुई हैं, मेडिटेट किया जा रहा है, सच्चाई को एक्सेप्ट किया जा रहा है, सरेंडर वाली मोड में जा रहे हो, और सोच कर, समझ कर, धैर्य रख कर चीज़ों को एक्सेप्ट भी करना है और चीज़ों पर काम करना है। ज़बरदस्ती नहीं करनी, कोई ऐसा फ़ैसला जल्दबाजी में नहीं करना जो बाद में आपको पछताना पड़े, ठीक है।
बहुत चेंज आ रहा है इस मंथ में, तो बी केयरफुल। वीनस रेट्रोग्रेड लगेगा भाई, मार्स भी आई थिंक। प्लीज़ क्लीन दीज एनर्जीज। लेट्स सी, देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स नेक्स्ट आपकी तरफ आ रही हैं। क्या वो क्या नेक्स्ट ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं वैसे बाय द वे। गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स, टोटैलिटी सबसे पहले यहाँ पर। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ओह, शेयरिंग, वाओ, लुक एट दिस, क्वीन ऑफ वैंड्स, ब्यूटीफुल। हार्मनी, नंबर 10। 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन। नंबर 10, हार्मनी, इन्फिनिटी। जो जैसे कि किसी के साथ जुड़े हुए हो आप, एक रूह का संबंध है, रूह। लुक एट दिस, मुझे तो ये वाला कार्ड देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हार्मनी, यिंग एंड यांग, दो सोल्स यूनियन में जा रहे हैं। दो, यहाँ पर सोल का मामला है, यहाँ पर पैशन है, यहाँ पर ब्यूटी है, यहाँ पर खूबसूरती है, यहाँ पर 3 ऑफ सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। इनर वॉइस, मोमेंट टू मोमेंट। वाओ, कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं भाई, कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं आपकी। देखो ऐसा लग रहा है जैसे नेक्स्ट जो ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में, वो पता है क्या है? खूबसूरती। अब आप सोचोगे हैं खूबसूरती, यस। आप देखोगे कि आप धीरे धीरे चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो, उन चीज़ों को भी जिनको शायद आप पहले एक्सेप्ट नहीं किया करते थे। यूनिवर्स से आपने ज़िद करना छोड़ दी है, टेंशन फ्री, फिक्रें ख़त्म, अपने आप पर ध्यान दे रहे हो। अचानक से आपके अंदर ये चेंज आएगा। अचानक हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से अपनी लाइफ में मिलो जो आपका सोल टाइप हो। डजेंट मैटर ये मेल हो या फीमेल है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है आप फीमेल हो, किसी और फीमेल फ्रेंड से मिलो, क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई ऐसा फ्रेंड आपकी लाइफ में आएगा या आने वाला है या आ चुका है, जो आपको सच्चाई से सामना करवाएगा, जो आपके अंदर वो एक 2 सोल्स की हार्मनी है। ज़रूरी नहीं है कि ये 2 लोग हों अपोजिट जेंडर के हों, नहीं, ये 2 सोल्स हैं जो कि सोल ट्राइप हैं। आपके फ्रेंड, आपकी बहुत बेस्ट फ्रेंड, जो आपके वेल विशर हैं, जो आपके लिए अच्छा सोचती हैं या सोचती हैं, लेट्स से। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आप मेल हो तो कोई फीमेल फ्रेंड हो आपकी, और अगर आप फीमेल हो तो कोई मेल फ्रेंड हो आपके। ये आपको हेल्प करेंगे, यानी ये आपके लिए सबसे बड़ी बात, ये आपके लिए ब्लेसिंग के लिए, ब्लेसिंग के तौर पर आपकी ज़िंदगी में आएंगे। आप इनसे मिलोगे ना, आपको लगेगा यार ये बंदा या बंदी ब्लेसिंग से कम नहीं है मेरे लिए। सच में ये आके इसने शायद यूनिवर्स ने, ऊपर वाले ने मुझे इस पर्सन से मिलवा के ना बस बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पर। मैं इतना कंफ्यूज रहता था, मैं इतना परेशान रहता था। मैं 2 मिनट इस बंदी से या बंदे से बात करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी रिलेशनशिप में ही जाऊँ, नहीं, फ्रेंडशिप का रिश्ता भी हम दोनों का बड़ा अनोखा है, प्यारा, प्यार भरा, जो मुझे उन चीज़ों से बाहर निकालता है जो चीज़ें मुझे बहुत परेशान करती हैं, और मुझे खूबसूरत कर रहा है दिन ब दिन। आप देखोगे आपके फेस पे चेंज आएगा, आपकी खूबसूरती में चेंज, आप खुद को चेंज करोगे, आप अपने आप में एक चेंज खुद ब खुद फील करोगे, और आपको लगेगा कि आपका जो प्रीवियस और पास्ट की जो चीज़ें थी ना, आपको उस पर हंसी आएगा। आप बोलोगे यार क्या मैं बेवकूफ़ था, या क्या मैं इतनी सी बात को लेकर इतना टेंशन और परेशान हो रहा था, ऐसी तो कोई बात बड़ी थी ही नहीं। आप उस सच्चाई का सामना करोगे, और वो ये पर्सन आपको उस सच्चाई का सामना करवाएंगे। आप परेशान हो, 2 चीज़ों को जगल कर रहे हो, ये आपका वो जगलिंग वाला पीरियड ख़त्म करेंगे। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू। ऐसे इंसान आजकल के दौर में ब्लेसिंग से कम नहीं है। देखो आजकल आप किसी से मिलते हो ना, उसको 2 दिन में आपसे प्यार हो जाता है। समझ में नहीं आता यार, 2 दिन 3 दिन में आपको किसी से प्यार कैसे हो सकता है, राइट? और फिर वो चलो, अगर वो एक्सेप्ट करो, 2 महीने 3 महीने प्यार चलता है, चौथे महीने में मैं कौन तू खामखा वाला किस्सा चलना शुरू हो जाता है। तो वो, और अगर ऐसे दौर में आपको कोई ऐसा पर्सन मिले जो लॉयल है आपसे, जो एज अ फ्रेंड भी आपके लिए बहुत बहुत यूनिक है, ब्लेसिंग से कम नहीं है आजकल ऐसे लोग मिलना। और ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, सबसे बड़ा ब्लेसिंग, और वो चेंज लेकर आ रहा है, और चेंज भी आ रहा है।
ब्लेसिंग और चेंज दोनों चीज़ें हो गई, है ना। यही था ना हमारा आज का रीडिंग, ब्लेसिंग, चेंज एंड सरप्राइज। तो ब्लेसिंग तो ये पर्सन है, चेंज आपके अंदर, लुक एट दिस क्वीन ऑफ वेंड्स, यानी कि वो खूबसूरती, आप अट्रैक्टिव होते जा रहे हो, अट्रैक्टिव हो रहे हो, ये भी चेंज है आपके अंदर। और ये चेंज बहुत सारे लोगों को आपकी तरफ एडमायर करेगा, क्योंकि आप अपना इनर वॉइस सुन रहे हो। बहुत सारे लोग आपके पीछे 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 आएंगे, क्यों? क्योंकि आप खिल चुके हो, आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुके हो जो सच्चाई है। हो सकता है कि यहाँ आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो ऑलरेडी मैरिड था, जिसके साथ आपका कोई फ्यूचर था ही नहीं, या जो पर्सन के, या हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड ना भी हो, लेकिन आपको पता था कि इस पर्सन के साथ नहीं चल सकेगा, ये नहीं चल पाएगा, लेकिन उस चीज़ को, उस सच्चाई को एक्सेप्ट करते 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 आपको बहुत टाइम लगा, और फाइनली ट्रुथ आपके सामने आ चुका है, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, ख़त्म, किस्सा तमाम। और अब इनर पीस है, सुकून है, खामोशी है, अब अपने साथ भी खुश हो सकता है कि आप अपने इनर वॉइस को सुनते हुए अपने अंदर अपने सोल के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हो, अपने सोल के साथ हार्मनी में जा रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि कोई और पर्सन हो, आपका अपना सोल भी हो सकता है जिसके साथ आप फ्रेंडशिप कर रहे हो, अकेले रहना सीख रहे हो, उसके साथ दोस्ती कर ली है, उसके साथ हार्मनी में जा रहे हो। इट्स सो ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज़। इसीलिए इस महीने में आपको, तो वैसे भी आपको शायद एहतियात करने की ऐसी ज़रूरत भी नहीं है इस महीने में, क्योंकि आप हील्ड हो रहे हो। लुक एट दिस सो ब्यूटीफुल एनर्जी, ये कितना प्यारा कार्ड है कि ये आपका अपना सोल है, ये आपका अपना सोल है जो हार्मनी में आ रहा है। लुक एट दिस मैन, या ये देखो इंट्यूटिवली आप कितना, आपकी इंट्यूशन यहाँ से लेकर ये सोल यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका अपना सोल के साथ हार्मनी है, आप अपना इनर वॉइस सुन रहे हो। वाओ, इट्स सो अमेजिंग, लिटरली मुझे गूज बम्स हो रहे हैं। वाओ, आई मीन ये देखो, स्ट्रेंथ, आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, सच्चाई को एक्सेप्ट करके अपने सोल के साथ दोस्ती करना है, अपने इनर वॉइस को सुनना है। 3 ऑफ कप्स, यही ब्लेसिंग और चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। अब देखते हैं कि क्या सरप्राइज़ होगा आपके लिए नेक्स्ट क्या सरप्राइज़ है आपके लिए, चाहे आपका जर्नल लाइफ हो, चाहे आपका लव लाइफ हो, नेक्स्ट क्या सरप्राइज़ है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन। मैंने कहा ना, कोई ऐसा इंसान था आपकी लाइफ में जहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, बोला था अभी मैंने थोड़ी देर पहले। लुक एट दिस, ये कड़ी इसके साथ जुड़ रही है, सब्र करो, समझाती हूँ। देखो 3 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ सोर्स को हमने साथ में रख दिया है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि आप वॉक अवे कर चुके हो या कर चुके थे, या ये पर्सन आपकी तरफ से वॉक अवे कर चुके थे। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड आपको फील हो रहा था, या इस पर्सन को हो रहा था। बहुत ज़्यादा आप दुखी फील कर रहे थे, परेशान हो रहे थे कि क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मूव ऑन होना मुश्किल हो रहा था, ठीक है, लेकिन होना पड़ा बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेज। आप दोनों एक नहीं हो सकते थे, ठीक है। और लुक एट दिस, यहाँ पर 10 ऑफ वेंट्स एंड यहाँ पर 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी ये बताती है कि ये पर्सन का वापस ये सरप्राइज़ आपको मिलेगा। क्या सरप्राइज़ है? इस पर्सन का वापस आना। यहाँ पर 10 की एनर्जी यहाँ भी है, हार्मनी, ये पर्सन का वापस आना, दे वॉन्ट टू कम बैक। ये आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा, बिकॉज अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी थी, जिस थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे, ब्लॉक कर लिया था, जो भी था, आज ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुद को बर्डन में फील कर रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ा गलत फैसला हो गया मेरे से। यहाँ पर 3 की एनर्जी है, तो विद इन 3 मंथ्स या 3 वीक्स में ये अप्रोच करेंगे, क्योंकि इस वक्त भी ये पर्सन अपने आप को बहुत, इस पर्सन के ऊपर बहुत बर्डन हो भी सकता है, फैमिली प्रेशर, लोगों का, समाज का, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पर्सन को अकेले झेलनी पड़ती हैं, अकेले सब कुछ करना पड़ता है। और अगर ये थर्ड पार्टी के साथ थे, आपको इन्होंने थर्ड पार्टी में पुट किया, लुक एट दिस 3 ऑफ पेंटिकल। अब ये आपके साथ वापस आकर आपके साथ इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, भले थर्ड पार्टी हो, लेकिन फिर भी। थर्ड पार्टी का थोड़ा सा क्लैरिफिकेशंस लेते हैं, क्या थर्ड पार्टी को छोड़ के आ रहे हैं या क्या है यहाँ पर एनर्जीज, या 2 ऑफ पेंटिकल, छोड़ेंगे नहीं थर्ड पार्टी को,
ठीक है, थर्ड पार्टी भी है लेकिन आपके साथ भी वर्क करना चाहते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इनके साथ वर्क करना चाहते हो या नहीं, क्योंकि अगर आप मूव ऑन हो चुके हो, आप अपनी लाइफ में उस सच्चाई को एक्सेप्ट कर चुके हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको वहाँ पर वापस जाना चाहिए। अदर आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं ये नहीं कह रही कि आप मत जाओ, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये पर्सन आ रहे हैं, आपके साथ वर्क करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन पर, क्योंकि ये बहुत बोझ फील कर रहे हैं, आना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी स्टिल यहीं है, जगलिंग स्टिल वहाँ पर है, जगल वो अभी भी करेंगे। अब आप पर है ना, आप जब सच्चाई को एक्सेप्ट कर ही चुके हो तो फिर खामखा में दोबारा लफड़े में क्यों पड़ना, क्योंकि थर्ड पार्टी अभी भी है और रहेगी। क्या यहाँ पर सन की एनर्जी है, तो आप होप्स रख सकते हो कि एक नया सूरज उगेगा। ये भी यहाँ पर ये भी दिख रहा है, हो सकता है कि यहाँ पर सन की एनर्जी मुझे ये भी दिखाती है कि आपकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत हो, कुछ नयापन आए, कोई नया पर्सन आए, किसी नए पर्सन की वजह से कोई नई शुरुआत आए, ब्लेसिंग, सरप्राइज़। ये भी सरप्राइजली कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं बाय द वे। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर वर्क से रिलेटेड कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं आपके साथ, या आपका वेट कर रहे हैं, या तो आपको ऑफ़र आ चुकी है इनकी तरफ से, अभी आपका वेट कर रहे हैं कि आप इनके साथ कोलैब करने के लिए रेडी हो या नहीं हो। मुझे लगता है आपको इनके साथ कोलैब करना चाहिए, लेकिन ये महीने के बाद, इस महीने मत करना, इस महीने के बाद 2 महीने दो अपने आप को, अभी 2 महीने के बाद करना, अभी मत कर लेना, ठीक है। लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या आता है, आपकी एनर्जीज़ यहाँ से चेक करते हैं, फिर हम आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे एंजल्स की तरफ से। स्ट्रॉन्ग, एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड। देखो, ज़िंदगी में जब तूफ़ान आते हैं, दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो साथ साथ में वो उनका हल भी लेकर आती हैं, ठीक है। तो हम परेशानियां हमेशा के लिए नहीं होती, आखिरकार वो ख़त्म होने का उनका नया, जैसे सूरज, सन, यानी अगर रात है तो रात के बाद सवेरा आना ही आना है। तो अगर इस वक्त कुछ दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, डोंट वरी, क्योंकि आगे जाके आपके लिए मुझे दिख रहा है स्टेबिलिटी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर देख रहे हो, स्टेबल है, स्टेबल होते हुए दिख रहे हो मुझे आप, स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है, पैसा आते हुए दिख रहा है, अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, किसी के साथ हार्मनी में जाते हुए दिख रहे हो, अपनी सोल के साथ। स्पेशली सिंगल रहकर भी आपको कुछ टेंशन नहीं होगी, आप बोलोगे नहीं मैं ऐसे भी सही हूँ, वो ऐसे भी आपको अच्छा ही लगेगा। ये कार्ड कहाँ से आ गए, ये अच्छा है वो वाले, ठीक है। नंबर 44 या फिर नंबर 8, 4 को मिलाओ तो 8 होता है, और 8 इज़ द नंबर ऑफ इन्फिनिटी, यानी कोई ऐसा चीज़ जिसके साथ आप हमेशा के लिए कनेक्ट हो रहे हो। लुक एट दिस, टाइम टू रीस्टोर। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रीस्टोर करनी है अब। 44 हो सकती है आपकी एज, 40+ हो सकते हो आप। कॉल फॉर द वेव्स, आपके अंदर इतनी हिम्मत है, आपके अंदर इतना पता है स्ट्रेंथ और पावर है कि आपकी सोच है, उस पावर को यूज़ करो। बिलीव मी, आप ना ऐसे लहरों के साथ खेल सकते हो, आप लहरों पर चल सकते हो, पता है आप इमोशंस अपने अच्छे से काबू कर सकते हो, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। बी स्टिल, आपके अंदर वो स्टिलनेस है, बस सिर्फ और सिर्फ उसको समझने की देर है। लुक एट दिस ब्यूटी ऑफ एज, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। नंबर 34, डजेंट मैटर यहाँ पर आपको कोई ऐसा कहे एज है, एज कितनी है, एज के ऊपर आजकल बड़ी बातें चलती हैं, यू नो। आजकल लोगों को छोटी उम्र के लोग पसंद हैं बड़ी उम्र के लोग पसंद नहीं है आजकल लोगों को। तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कोई आपको एज को लेकर कुछ भी बोलता है, वो उनका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी आप उस ब्यूटी में हो, एज के उस उम्र में हो जहाँ पर ये, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये किसके लिए था मैसेज, सबके लिए नहीं होगा, ज़रूर किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए होगा जो मेरे मुंह से निकल आया। डोंट वरी, छोड़ दो उस बंदे को या बंदी को जो आपको जज करता है, आपकी एज को जज करता है, ठीक है। आपको पता है आप क्या हो, आप इस उम्र में भी क्या दिखते हो, आपको अच्छी तरह पता है। कलर पर्पल एंड वाइट एंड ब्लू ग्रीन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इस महीने में आपको वाइट कलर ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, और इस महीने में आपको चैरिटी बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, गरीबों को खिलाओ। और
क्या होता है वो, पेट्स। हाँ, पेट्स, जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, पेट्स, डॉग, कैट, उनको ख़ास तौर पे खाना वाना खिलाओ, ठीक है। इस मंथ में आपके लिए बहुत अच्छा होगा ये। इट्स अ यस। तो अगर कोई किसी चीज़ को लेकर परेशान थे, दिक्कत में थे, जगल कर रहे थे किसी सवाल को लेकर, या कोई आपको आंसर नहीं मिल रहा था, आपको एंजल्स की तरफ से मिल चुका है, इट्स अ यस, आप वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, लेकिन इन्फॉर्मेशन ज़्यादा, मतलब अभी भी आपने कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें गैदर करके फिर ही वो काम करना है तो यस। अगर कोई ऑफ़र है, यस, एक्सेप्ट करो, लेकिन थोड़ा उसके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लो। जल्दबाजी से कोई फैसला मत करना। मैंने कहा ना, 2 महीने सब्र करो, 2 महीने सब्र करने के बाद करना। और फॉरगिवनेस की एनर्जी है। जो लोग आपको ऐसे जज करते हैं, या ऐसे चीज़ें कहते हैं जो आपको हर्ट करता है, या फिर आपको इन चीज़ों से गुजरे हो, आपने सच्चाई को एक्सेप्ट किया है ना, आपको फॉरगिव भी कर लेना चाहिए। आपकी लाइफ में ढेर सारा रोमांस आ रहा है, बाय द वे। लेट गो करो, क्योंकि एक चीज़ को लेट गो करोगे तभी तो दूसरी चीज़ आएगी। मेडिटेशन करो और लेट गो करो, तभी ये नया रोमांस, नया साइकिल आपकी लाइफ में आएगा। फॉरगिव करो, आगे बढ़ो, लेट गो करो, ठीक है। और जो भी काम शुरू करना है उससे पहले थोड़ा और इन्फॉर्मेशन ले लो, फिर वो काम शुरू करना। कम से कम 2 महीने तक तो कोई ऑफ़र एक्सेप्ट मत करना। आ तो रही है ऑफ़र, लेकिन वेट कर लो थोड़ा, ठीक है, उसके बाद आप कर सकते हो। बाकी आपकी मर्ज़ी है। मुझे तो जो यहाँ पे दिख रहा है मैं वही हिसाब से आपको बता रही हूँ, ठीक है। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। वैसे ये जर्नल रीडिंग है, तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है ना ज़्यादा से ज़्यादा, वो लिया करो, बाकी को जाने दिया करो, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। और अगर और भी ज़्यादा पक्का जानकारी लेनी है तो पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग करवाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हेलो, फाइनली ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने ये सेलेक्ट किया आपके नेम इनिशियल के साथ, लेट्स सी, देखते हैं। या फिर ये ग्रीन एवेंचुरीन का स्टोन आपने चूज़ किया है, तो देखते हैं कि नेक्स्ट गुड न्यूज़, सरप्राइज, ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या आ रही हैं। ये आपका ओवरऑल एनर्जी का कार्ड है। इसमें देखते हैं क्या है। यहाँ पर है हीलिंग द पास्ट। स्पेशली आपको इस महीने तो हीलिंग करना ही है अपना, क्योंकि ये महीना आपको पता है वीनस रेट्रोग्रेड का है, तो बहुत सारी चेंजिंग होगी, बहुत सारे ऐसे मामलात भी होंगे जिन पर आपने सोच समझकर फैसला करना है। जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कोई फैसला मत करना। आई स्टेप इनटू माय फ्यूचर विथ स्ट्रेंथ एंड क्लैरिटी। फाइनली आपको फ्यूचर की तरफ जाना है, आगे की तरफ। पीछे को अब छोड़ दो। जो हुआ पास्ट में वो हो गया, ख़त्म, फिनिश। जो दुख देखने थे देख लिए, जो वो एक लेसन था वो आपने सीख लिया। आई डोंट नो कि ये किसके लिए है ये मैसेज, क्योंकि जर्नल रीडिंग है तो मुझे नहीं पता मैं किसको ये मैसेज दे रही हूँ, मेरे थ्रू यूनिवर्स किसको ये मैसेज दे रहे हैं, मुझे नहीं पता किसके लिए भी है। आपको अपने पास्ट को हील करना है, आपको स्ट्रेंथ के साथ और क्लैरिटी के साथ अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना है। अब पीछे मुड़ के नहीं देखना, सिर्फ आगे बढ़ना है, ठीक है। पास्ट को अब ख़त्म कर दो। और यही आपके लिए शायद सबसे बड़ी ब्लेसिंग होगी, चेंज होगा और सरप्राइज़ भी होगा। सरप्राइजली आप आगे बढ़ोगे बड़ी स्ट्रेंथ के साथ, और आप खुद फील करोगे, सोचोगे और ख़ुद से सवाल करोगे कि क्या ये मैं ही हूँ। मतलब इतनी इजीली मैंने सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ गया, सच में ये मैं ही हूँ। मैं तो रोता धोता था उस बंदे के लिए या बंदी के लिए या पास्ट के लिए, या ये हुआ वो हुआ, ये मैं कैसे आगे बढ़ रहा हूँ। सरप्राइज़, क्योंकि आप समझ चुके हो कि जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो वो आपको कभी लॉन्ग टर्म में सर्व नहीं कर सकती। अब वक्त आ चुका है फैसला करने का, टाइम आ चुका है आगे बढ़ने का। टाइम आ चुका है हीलिंग करने का। ये बहुत सारे हैं, बस मुझे सिर्फ 2 और दे दें प्लीज़। कार्ड्स देखो ज़रा कैसे आ रहे हैं। या स्ट्रेंथ, वाओ, यहाँ पर भी वो स्ट्रेंथ वाली एनर्जी है। ये जो लॉयन है ना, देख रहे हो, वाओ, मतलब बहुत डीप मैसेज है इसके अंदर। आप अपने अंदर के फियर्स और डर जो आपको डराते थे हमेशा,
उनसे बाहर निकल रहे हो फाइनली। अरे ये ना कर लूँ, ये करूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि ये पर्सन मुझे छोड़ के ना चला जाए, अगर ये गलत फैसला कर लिया तो ये ना हो जाए, ये वो ना, मतलब वो डर, वो खौफ स्ट्रेंथ के साथ बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। इनका आप हीलिंग की तरफ जा रहे हो, पास्ट को पीछे छोड़ रहे हो। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर कुछ नया चेंज लवर्स के कार्ड से आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपका फाइनेंशियली स्टेटस देखा जाए तो डेफिनेटली यहाँ पर चेंज आ रहा है। आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। और अगर रिलेशनशिप के हवाले से देखा जाए तो आपको यहाँ पर क्योंकि लवर्स समटाइम्स सेपरेशन की भी बात करता है और समटाइम्स ये ऑप्शंस की भी बात करता है। तो जिस पर्सन के साथ आपका सेपरेशन था वो भी आ सकते हैं और कोई और भी आ सकता है, 2 लोग हो सकते हैं। लेकिन आप अब आगे बढ़ना चाह रहे हो, आप पास्ट को हील करना चाह रहे हो। अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाह रहे हो, चाहे सिचुएशन कैसी भी रही हो। आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, ये भी दिख रहा है यहाँ पर। ये भी एक ब्लेसिंग है और चेंज है आपकी लाइफ में। सबसे बड़ा ब्लेसिंग पता है क्या है? सबसे बड़ा ब्लेसिंग ये है कि आप अपने अंदर के डर, फियर्स को बाहर निकाल रहे हो और अपने अंदर का जो एक बीस्ट है उसको बाहर निकाल रहे हो। फाइनली आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है। अब वो डाउट्स और फियर्स मुझे अपने मन से हटा देने हैं। मुझे ट्रस्ट है यूनिवर्स पर, मुझे सिचुएशन पर ट्रस्ट है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। और आपको ट्रस्ट है कि अगर ये पर्सन आपके नसीब में है, आपका है, तो घूम फिर कर आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब सिर्फ आगे बढ़ना है। और अगर मेरे नसीब में, मेरी लाइफ में, मेरे डेस्टिनी ने अगर मेरे नसीब में लिखा है मेरा ट्रू लवर, ट्रू पार्टनर, तो वो आएगा। और मुझे दिख रहा है लवर्स कार्ड से कि वो पर्सन आ चुका है, आपके आसपास है। आप ट्रस्ट रखो सिचुएशन पर। लेट मी सी, चैरियट। देखते हैं कि व्हाट्स अब यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके लिए सरप्राइज़ है यहाँ वो क्या है। यहाँ पर 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। मैंने कहा था ना कि कोई है जो आ रहा है, आपके पास से हो सकता है ये पर्सन, या फिर जिसके साथ आपका, ओ माय गॉड वेट, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स। देखो, ये देखो, आप अपने सोल के साथ, अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हो। लुक एट दिस स्ट्रेंथ, सो ब्यूटीफुल एनर्जी, पावर, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के साथ पास्ट को भूल के फ्यूचर की तरफ जा रहे हो, वो भी फुल क्लैरिटी के साथ। अभी आपका माइंडसेट जो है ना वो जगल नहीं कर रहा। अभी आपके माइंडसेट में ना कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई ये चीज़ नहीं है कि क्या करें, जाएं ना जाएं, होगा नहीं होगा, नो, वो चीज़ें चल ही नहीं रही हैं। अब तो बस आगे बढ़ना है। चैरियट, मूवमेंट। अब तो बस आगे देखना है, अब तो बस आगे बढ़ना है। कोई क्या सोचता है फ़र्क नहीं पड़ता, पूरी स्ट्रेंथ के साथ। और मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, लवर्स की एनर्जी सेपरेशन को भी दिखाती है, ऑप्शंस को भी दिखाती है। लुक एट दिस, एक इंसान जो सेपरेशन में है आपसे, जिसके साथ आप ख़त्म कर रहे हो, आप पास्ट को हील कर रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप उस पर्सन के साथ ख़त्म कर रहे हो, मतलब आप खुद को हील कर रहे हो, आप सरेंडर वाले मोड में हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। इस पर्सन का कम्युनिकेट आपको आ सकता है, कम्युनिकेशन, या आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर एक नई ऑफ़र है, फ्रेश, एस ऑफ कप्स, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग जो आपको किसी और पर्सन के साथ, यानी 2 लोग, ऑफ़र भी है, यानी कि आपकी तरफ ऑप्शन भी है और किसी के साथ सेपरेशन भी है। और इन दोनों के साथ आपका सोल कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि हमारे सोलमेट्स बहुत होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है जो ये दिखाती है, ये शो करती है कि आप अब ना अपने कप पर ढक्कन लगा चुके हो।
ना आपको अब किसी का वेट है। लुक एट दिस 6 ऑफ कप्स, कोई है पास्ट से जो आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपका लव, आपका केयर, आपका प्यार, आपको, आप इररिप्लेसेबल हो, आपको रिप्लेस नहीं कर सके ये पर्सन, मतलब चाहकर भी नहीं कर पाए। करने की कोशिश की इन्होंने, लेकिन कर नहीं पाए आपको रिप्लेस। ये भी पर्सन है जो आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, और कोई न्यू पर्सन भी हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, जो लोग अगर करियर के हवाले से देखना चाह रहे हैं ना, तो आपको कोई ना, आप कहीं पर पहले जॉब करते थे, वहाँ से आपको दोबारा ऑफ़र आ रही है, और इस बार ये लोग आपको ऑफ़र थोड़ी अच्छी तगड़ी देंगे। मतलब आपने इनका जॉब इसीलिए छोड़ा था क्योंकि ये आपको काम बहुत लेते थे, पैसा कम देते थे, इसीलिए आपने छोड़ दिया। अब ये आपको दोबारा, क्योंकि आपके बगैर इनका काम चल नहीं रहा, आप ही थे जो वो काम बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ किया करते थे। आपके बाद इन्होंने बहुत सारे लोगों को आजमाया, बहुत सारे लोगों को वो काम दिया, लेकिन वो काम वो कर नहीं पाए। ये वापस आपके पास आ रहे हैं, और अच्छी खासी अब तगड़ी, आपके अपने रूल्स पर, आपके अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको ये वापस से ये जॉब मिलेगी। आप खुद अपने टर्म्स एंड कंडीशन रखोगे। और अगर कोई पर्सन वापस आ रहे हैं, आपके साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, तो इस बार आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस रखोगे, आप अपनी बात रखोगे आगे, आप अपनी बात मनवाओगे। इस बार आप इनकी नहीं सुनोगे। हो सकता है आप दोनों के बीच चैरियट की एनर्जी है, कास्ट कल्चर इशू हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये एनर्जीज स्ट्रॉन्ग है आज। कैंसर भी हो सकते हैं, हो सकता है वाटर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन है आप दोनों का, वाटर एंड अर्थ कपल हो सकते हो आप। लुक एट दिस एम्प्रेस मैन, यस, इस बार आपकी चलेगी ये एम्प्रेस यू अब आपकी चलेगी। मे बी आप इनके बच्चों के मदर हो या फादर हो, या आपके बच्चों की मदर हैं ये। आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए भी रीडिंग देख रहे हो। यहाँ पर टावर मूवमेंट आया है आप दोनों के बीच, लेकिन अब ये अनएक्सपेक्टेड आ रहे हैं, ये सरप्राइज़ होगा आपके लिए, ये है आपके लिए सरप्राइज़। और ये भी चीज़ दिख रही है कि आपका फैसला होगा इस बार। ये गेट खुला हुआ है सामने से, आप बोलोगे गेट खुला हुआ है, ठीक है, आना है तो वेलकम। अगर मेरे टर्म्स पर आना है, अगर मैं लेस पर कॉम्प्रोमाइज़ अब नहीं करने वाली, अगर नहीं तो सामने गेट खुला हुआ है, सामने रास्ता है, जाओ, जा सकते हो। ये पर्सन आपको काफ़ी टाइम से अप्रोच करना चाह रहे थे, लेकिन इनको ये डर था कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे तो इनको तकलीफ होगी, फिर इनका ईगो हर्ट हो जाएगा। हाँ, ये किंग ऑफ वेंड्स हैं। ये जो भी पर्सन है ये बहुत अट्रैक्टिव है, चार्मिंग पर्सनैलिटी है, किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। स्टेबिलिटी चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ, ये देखो आपके साथ ये हार्मनी में आना चाहते हैं। बाय द वे, लवर्स, लव ऑफ योर लाइफ। क्यों आना चाहते हैं, क्या ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं? आना तो इसीलिए चाहते हैं बिकॉज ये आपके बगैर खुश नहीं है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन बिल्कुल आपके बगैर ठीक नहीं है। इस पर्सन को लगता है आपको खो चुके हैं, आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो। या किंग ऑफ कप्स, 2 किंग्स हैं यहाँ पर, तो 2 ऑफर्स हैं यहाँ पर। लुक एट दिस मैन, जजमेंट, आई कैन नॉट मेक दिस अप, जजमेंट। ये पर्सन अपना कार्मा भुगत रहे हैं बाय द वे। और यहाँ पर 2 किंग्स हैं, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वेंड्स। एक कोई ऐसा इंसान है जो पास्ट से है, और एक ऐसा इंसान है जो न्यू ऑफर लेकर आ रहा है। और हो सकता है ये दोनों एनर्जीज एक ही पर्सन की हों, क्योंकि किंग ऑफ कप्स तो बहुत चुप रहता है, मैनिपुलेट करता है, खामोश रहता है, अपने इमोशंस को ज़्यादा प्यार तो करता है लेकिन इमोशंस को बोलता नहीं है। वहीं किंग ऑफ वेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत शार्प होता है, बहुत खूबसूरत होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है, और टू द पॉइंट बात बोलता है। अब देखो 2 किंग्स हैं, अब आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, वो आपको पता, क्योंकि आपकी सिचुएशन है। लेकिन जस्टिस यहाँ पर आपको मिल रहा है। एम्प्रेस की एनर्जी में आप हो, चॉइस आप करोगे, एम्प्रेस आप हो, ठीक है, एम्प्रेस आप हो, आपने चूज़ करना है हाँ कि नहीं। इन दोनों में से किसी को भी चूज़ करना, अगर 2 लोग हैं तो। और अगर एक ही पर्सन है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, तब भी चॉइस आपके हाथ में है, आपको चूज़ करना पड़ेगा। यस, और ये चॉइस बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा। लुक एट दिस, द हाई प्रिस्ट इज लिसन टू योर इंट्यूशन। आप इंट्यूटिव हो, अपनी इंट्यूशन को सुनो। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है आपके लिए। आपके लिए हम ना गाइडेंस देख लेंगे ताकि आपको और भी थोड़ा सा आसानी हो।
लुक एट दिस विच फायर, यही लेना चाहिए क्योंकि ये कार्ड सामने आ गया मेरे। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, अपने लिए जो फैसला करोगे बेशक करो, एक को चूज़ करो या दूसरे को करो या दोनों को करो, अपने लिए चूज़ करो, अपने लिए फैसला लो जो आपको सर्व करता है। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, सिंपल, किसी की कठपुतली बनकर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने फैसले खुद करो, ठीक है। नंबर 16 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 और 1 तो 7 होता है, तो बहुत सारा अबेंडेंस प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ रहा है। लुक एट दिस हाई प्रिस्टेस, लिसन टू योर इंट्यूशन, हीलिंग ब्यूटी। हाई प्रिस्टेस, ये भी एनर्जी कुछ इसी तरह की है। नंबर 13 इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप अपने आप को हील कर रहे हो, पहले हील करो, ट्रस्ट रखो सिचुएशन पे। कमिंग ऑफ एज, अब आप उस जगह पर हो जहाँ पर आपको यू नो द गोल्डन मोमेंट जीने की ज़रूरत है अपने साथ, दूसरों की फिक्रें करने की अब ज़रूरत नहीं है, अपने लिए फ़ैसला लो। यू आर एम्प्रेस, लुक एट दिस हीलिंग ब्यूटी, आप अपने आप को हील कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी वैल्यू और वर्थ को पहचान चुके हो, समझ चुके हो, अब आप फैसला सोच समझ कर करोगे। एंजल से भी पूछ लेते हैं, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस डेफिनेटली आएंगे, बिग हैप्पी चेंजेस विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मतलब विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंज आने वाला है। फॉरगिवनेस, किसी को आपकी शायद फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, फॉरगिव करो, लेट गो करो, आगे बढ़ो, बिकॉज यू आर रेडी, आप रेडी हो। हर एक सिचुएशन के लिए आप रेडी हो। इन द नियर फ्यूचर आपको बहुत सारा क्लोजर मिल रहा है, इन द नियर फ्यूचर आपके हर वो सवाल का आपको जवाब मिल रहा है जो आप इस वक्त ढूंढ रहे हो, और बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, बिकॉज यू आर रेडी टू रिसीव, आप रेडी हो उस चीज़ को रिसीव करने के लिए, ठीक है। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।